आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के जो चैप्टर है आपका फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के या अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट स्टैंजा भी क्वेश्चन विद आंसर्स में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। ठीक है, देखो बहुत से चीज़ें ऐसा माना जाता है कि हमारी दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है। आप ये मानते हो कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी? तो आंसर क्या है, देर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, एज एनीथिंग दैट हैज़ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। कोई भी चीज़ जो शुरुआत होती है उसकी, वो ख़त्म ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे हम पैदा हुए तो आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु भी ज़रूर होनी है, तो वैसे ही हमारी दुनिया है, अगर वो पैदा हुई है तो कभी ना कभी वो ख़त्म तो ज़रूर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू यू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फायर किस चीज़ के लिए और आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है वो बताना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड। ठीक है, ग्रीड मतलब लालच, अवॉइड्स लस्ट। ठीक है, लस्ट का मतलब होता है लोभ, आप समझ सकते हैं, किसी कामना, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। वेरस आई स्टैंड करता है क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी एंड इंसेंटिसिटी, इज कोल्डनेस। ठीक है, ये चीज़ को वो डिफाइन करता है। ओके, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। What are two different views about the end of the world in the poem Fire and Ice? The two different views of people regarding the end of the world are fire and ice, that is by desire and hatred. Fire का मतलब क्या होता है, डिज़ायर, और आइस का मतलब हेट्रेड। हेट्रेड मतलब ईर्ष्या करना, है ना। हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो फायर है, जो आग है, वो दुनिया को कैसे ख़त्म कर सकता है। देखो, फायर सिंबलाइज पैशन और हैट्रेड। फायर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, पैशन को, किसी चीज़ की चाहत को। इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे हर देश, जैसे चाइना की बात करें, चाइना क्या चाहता है कि मेरा और क्षेत्रफल बढ़ता रहे, मेरा और क्षेत्रफल बढ़ता रहे। इससे क्या होता है, देशों के बीच युद्ध होता है, युद्ध से क्या होता है, क्षति होती है, मानव की भी और प्रकृति की भी। ठीक है, अगला है, व्हाट डज द पोएट बिलीव। द पोएट बिलीव्स मतलब कवि क्या सोचता है। द पोएट बिलीव दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो फायर तो बहुत आग है, आइस क्या होता है, ठंडा। तो उनका मानना है कि आइस भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, विध्वंसकारी है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को, मतलब ब्रह्मांड बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। व्हाट डू यू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम। देखो, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर ग्रीड। ठीक है, लालचपन को ये दिखाता है। अगला क्वेश्चन हर साल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, द पोएम प्रेजेंट टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया खत्म होने की दो पॉसिबिलिटीज बता रहा है, फायर और आइस। इट विल बी ड्यू टू द फायर एंड आइस। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड हेट्रेड, ये इसका प्रॉपर मीनिंग होता है। ठीक, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजास पर। ठीक, जैसे इसको पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस स्टैंजा को पढ़ा, अब इस पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है फायर एंड आइस, यहाँ से इस स्टैंजा को लिया गया है। हु हैज रिटन द अबव लाइन्स, इन लाइन्स को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो ये इस कविता का मेन सार क्या है। ठीक है, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट
फ्रॉस्ट द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज दैट द वर्ल्ड विल एंड विद द एक्सेस ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड। ये दुनिया खत्म हो जाएगी एक्सेस ऑफ डिजायर के चलते और हेट्रेड के चलते हुए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू यू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लालच। ठीक है। अवायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी। ठीक है। क्रुएलिटी, रिजिडिटी एंड हेट्रेड। अगला क्वेश्चन बोला है विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन्स सेम एज विश। ठीक है। तो डिजायर का जो सेम मतलब है जैसे जो विश का मतलब होता है। विश मतलब चाहत, डिजायर मतलब चाहत। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा हम ले रहे हैं वो है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये पढ़ा हमने। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? नेम द पोएम फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहाँ से लिया गया है? फायर एंड आइस से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? फायर एंड आइस से लिया गया है। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या आ रहा है। कह रहे हु हैज रिटन द अबव लाइन। किसने लिखा इन लाइंस को? वो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। व्हाट डज इट रेफर इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या रेफर करता है? देखो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये किस चीज को रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है। ये मतलब ये वर्ल्ड, ये संसार, ये पृथ्वी को इशारा कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड विल एंड किससे? अकॉर्डिंग टू द पोएम वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, फायर एंड आइस। दो बार खत्म हो, दो तरीकों से खत्म हो सकता है, वो है फायर और आइस से। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन्स सेम एज डाई। ठीक है। तो डाई का मतलब होता है मरना, तो पेरिश का मतलब होता है खत्म होना, एक ही बात है। तो डाई का मतलब यहाँ पे देखो पेरिश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डाई का जो मतलब पेरिश का भी सेम वही मतलब होता है। अब एमसीक्यू आएंगे, आपको इसके आंसर्स बताना है। कह रहे हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस को लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम। फायर किस चीज को सिंबलाइज करता है? डिजायर को। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। आइस स्टैंड करता है हेट्रेड को। किसको? हेट्रेड को। व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्वाइस। आइस से एंड फायर से। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश इन द पोएम। पेरिश का मीनिंग होता है डाई से। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए विद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी मैंने विज्ञान, गणित ऑलरेडी पढ़ा दिया। आप लोगों की डिमांड के कारण ही ये इंग्लिश की सीरीज शुरू की है। ठीक है। कंटेंट का क्रेडिट जाता है JCRT को, रांची झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट को। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।